अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बेबी बाजी के 30 एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, रामीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसके वालिदैन कहते हैं कि हम इसे अमेरिका लेके चले जाएंगे, वहाँ पर इसका बेहतर इलाज होगा और ये इसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। यहाँ पर अस्मा जब किचन में आती है तो अज़रा उसकी क्लास लगाती है कि तुम बहुत ज़्यादा मीसनी हो और तुम मेरे ख़िलाफ़ सबको भड़का रही हो। तभी अस्मा कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी बाजी जब खाना लग जाता है तो कहती है कि फ़रत को भी बुला लो, तभी अस्मा बात टाल देती है कि फ़रत तो सोई हुई है और वो अभी नहीं आ सकती। बेबी बाजी भी चुप हो जाती है। शफीक सदीकी साहब को बताता है कि वासिफ बहुत मेहनत से काम करते हैं और बहुत अच्छे से डील्स करते हैं, तभी वो खुश हो जाते हैं। जब सब घर वाले घर में आ जाते हैं तभी वो एक दूसरे से कारोबार की बातें कर रहे होते हैं तो बेबी बाजी आती है और पूछती है कि तुम्हारे अब्बू नहीं आए। तो वो कहते हैं कि वो आज मस्जिद में गए हैं, वहाँ पर काम है। इतनी देर में वासिफ उठता है और किचन में जाता है और उसमें से पूछता है कि फ़रत का मूड क्यों ऑफ है, वो बात भी ठीक से नहीं करी। तब भी वो बताती है कि आज उसकी और अज़रा की लड़ाई हुई है। वहाँ पर वो खाना लेके जाता है फ़रत के लिए और उसे प्यार से खिला रहा होता है। ये बात अज़रा से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि इसने तो कहा था कि ये मेरे हाथ का खाना नहीं खाएगी, और वो जाती है बदतमीज़ी से उनके कमरे में और जाके खाना उनके सामने से उठा लेती है, जिस बात पे वासिफ और फ़रत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। खाना लेके बाहर आ जाती है तभी वो भी पीछे आ जाती है और कहती है कि मेरे हाथ का खाना नहीं खाना क्योंकि मैं तो बहुत बुरी हूँ ना। तभी घर वाले सब इसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझती। जब बेबी बाजी दोनों को अपने अपने कमरों में भेज देती है तो फ़रत कमरे में आके बहुत ज़्यादा ववेला मचाती है और कहती है कि मैं इस घर से चल जाऊंगी क्योंकि यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। लेकिन वासिफ उसे रोकता है। उन दोनों की लड़ाई की वजह नीचे तक आ रही होती है। जब जिस बात पर अस्मा कहती है कि मैं इन्हें जाके समझाती हूँ, तभी नसीर कहता है कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है समझाने की। बेबी बाजी भी उठती हैं और वो अस्मा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और कहती हैं कि तुमने तो कहा था फ़रत सो रही है, तुमने मुझे ये सब बातें नहीं बताई। वो भी नाराज़ होकर चली जाती है। वासिफ बहुत मुश्किल से फ़रत को समझाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बैठो और ठंडे दिमाग से बात सोचो। वली जब ऊपर जाता है तो समन उससे पूछती है क्या हुआ, तभी वो बताता है कि भाभीियों की लड़ाई हुई है और मैं तंग आ गया हूँ इन लड़ाइयों से। बेबी बाजी दोनों बेटों को अपने पास बुलाती है और उन्हें समझाती हैं कि अपनी अपनी बीवियों को समझाओ, ऐसे घर में रहने के असूल नहीं है। जब जमाल अपनी बीवी को बुलाने जाता है तभी वो वासिफ को कहती हैं कि तुम्हारी बीवी भी कम नहीं है। वासिफ कमरे में जाता है और फ़रत को कहता है कि अम्मी बुला रही हैं। अज़रा जब बेबी बाजी के पास आ जाती है तो वो उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी अज़रा कहती है अब देख लेना वो मीसनी नहीं आएगी, लेकिन उसकी बात गलत हो जाती है और फ़रत आ जाती है। तब बेबी बाजी कहती है कि दोनों एक दूसरे को गले लगाओ और ये लड़ाई ख़त्म करो, घर में ऐसे नहीं रहा जाता। तभी दोनों एक दूसरे को गले लगाती है। सुबह शहनाज आती है तो बेबी बाजी उसे बताती है कि मैं तो बहुओं से तंग आ गई, मैं मर गई तो ये तो अपने मियाँ को लेकर अलग हो जाएंगी। तभी अज़रा गुलशन आरा के साथ बाबे के पास जाती है और कहती है कि मैंने तवीज़ करवाना है अपनी सास के लिए। फ़रत अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे लड़ाई के बारे में बताती है कि अज़रा भाभी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। तभी उसकी दोस्त उसे समझाती है कि तुम भी ये चालाकियाँ सीख लो। अज़रा जब गुलशन आरा के साथ गई होती है तो वह तवीज़ लेती है। जब वो उसे पैसे मांगती है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एक अंडा 2000 का, ये क्या बात हुई। समन जब घर आती है तो वो अस्मा को समझाती है कि भाभी आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और बोलना चाहिए, ऐसे तो सब आपको ही गलत समझेंगे। इतनी देर में वासिफ आता है और अस्मा को कहता है कि अगर आपको ये बात पता लगी गई थी तो आपको अज़रा भाभी को नहीं बतानी चाहिए थी। वो गलत फहमी में उनसे बदतमीज़ी भी कर लेता है। तभी समन कहती है कि आप बहुत अफसोस की बात है कि आप अस्मा भाभी को नहीं जानते। इस बात पर उसे भी दुख होता है। तो कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।